तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग फिर से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम लोग उस काम के दौरान हम लोग फिर से कोई मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ऑन द सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और भी बहुत तरह का हम लोग काम करने में हम लोग लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते करते मान लीजिए किसी का कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, तो आप फिर मैसेज की ओर आप चल जाते हैं, फिर वहाँ पर रिप्लाई आप देना शुरू हो जाते हैं, फिर अपना काम को छोड़ देते हैं। तो ऐसे मौके में आपको मल्टीटास्किंग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीटास्किंग करेंगे तो उतना ही आप अपना एक्टिविटी से आप दूर भागते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्टडी का हम ले लेते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय किसी का कॉल आ गया या मैसेज आ गया, तो इससे आपका एक डाइवर्सन आपका पैदा हो जाता है और आप उस जगह से आप डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आपको मतलब जब भी आप पढ़ाई के लिए आप बैठते हैं या जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो उस समय आपको ऐसा कुछ गैजेट्स या कोई भी आप अपने सामने मत रखिए जो आपको पढ़ते समय आपको डिस्टर्बेंस आपको पैदा करें। तो ऐसे सिचुएशन से आप भागिए, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से या इस चीज़ से मुझे मतलब डिस्टर्ब पैदा हो रहा है, तो उस चीज़ का अपने पास मत रखिए। हाँ, देखिए, अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका गैजेट जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, अगर वो हेल्प करता है उस पढ़ने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप कोई लेसन समझ रहे हैं या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट ठीक से किताब से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप ऑनलाइन आप मदद ले सकते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या कोई भी सिचुएशन को आप मतलब समझने के लिए आप मोबाइल का या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए जो कि आपको उस कैटेगरी में ना आता हो। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय में अगर आप किसी से बात करते हैं या किसी से मैसेज करते हैं, तो उस कैटेगरी में आता नहीं है। अगर आप बात करते हैं रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू कुछ समझना, तो ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते करते आप मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस होता है पढ़ाई का, वो आपका कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको डाइवर्ट मतलब कि इसको आप छोड़ दीजिए और उससे अवॉइड कीजिए। जितना आप उसको सामने रखेंगे उतना ही आपका जो पढ़ाई का जो फोकस रहता है वो आपका घट जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी मल्टीटास्किंग मत कीजिए, क्योंकि जितना भी आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो अपन जो रियल जो एक्टिविटी आप जो करते हैं उससे आप भागते जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर उस समय आपको जो ज़्यादा प्रायोरिटी है आप उसी को आप इम्पोर्टेंट दीजिए और बाकी सबको मत दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, तो उस समय आपका जो अननेसेसरी बातें करना या मैसेजिंग करना या सोशल साइट को इंगेज में रखना, ये आपका अननेसेसरी टास्क हो जाता है। तो उस समय आपको पढ़ाई के समय आपको ये चीज़ आपको नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक फोकस बन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आपका जो फोकस होता है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका मतलब वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर जब आपका एक बार फोकस अगर आपका कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर आपका जो ड्यूरेशन है वो आपका कम हो जाएगा और आप पढ़ाई से आप हट जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर आप कुछ और काम करना स्टार्टअप कर जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पढ़ाई में ये सोचना है कि अगर हम अभी पढ़ने के लिए हम बैठते हैं, तो अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है और मेरा प्रायोरिटी अभी क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में आप पहले ही आप प्लानिंग कर लीजिए। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आप पहले आप प्लानिंग कर लीजिए कि हमको 1 या 1.5 घंटा तक हमको पढ़ाई करना है, और इसके बीच हमको कोई भी एक्टिविटी या कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी हमको नहीं करना है जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में नुकसान है। तो पहले से प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप पहले से प्लान नहीं करेंगे तो सिचुएशन आपका बीच में कभी भी क्रिएट हो सकता है। आप अपने भविष्य तो आपने देखा नहीं है, इसलिए कि जब भी आप पढ़ाई करने बढ़ जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है वो अननेसेसरी, लेकिन आपको ही डील करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले से ही प्लान कर लीजिए कि हमको 1 घंटा के बीच हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है, ऐसा कोई टास्क नहीं करना है। आप उसको रूटीन बना लीजिए कि इस समय में हमको यही करना है और इसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, और आपका जो कैपेसिटी क्षमता है जो डिसीजन का, वो आपका और मजबूत होते जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा दिमाग ही कहता है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, लेकिन जितना आप अपने दिमाग को समझाएंगे, जितना आप अपने दिमाग को फोर्स करके रखेंगे कि नहीं हमको यही काम करना है, उतना ही आपका जो पोटेंशियल, आपका जो डिसीजन जो मेकिंग होता है वो आपका और ही स्ट्रांग बनता जाता है, और आप खुद कैपेबल हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग जो नेगेटिव की तरफ भागने लग जाता है। तो अगर आप मान लीजिए अगर इस नेगेटिविटी को अगर आप पकड़ कर रखेंगे और उसको पॉजिटिव की ओर अगर उसको लेके जाएंगे, तो आपका ही इसमें फ़ायदा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, तो आपका दिमाग कहीं और जगह भाग जाता है और आपको पढ़ने के लिए आपको मतलब उतना प्रोत्साहित नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उस सिचुएशन में, उस हालात में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा कि आपका दिमाग आपको गलत जगह पहुंचा देगा, फिर आप जो टास्क आप लेकर बैठे हुए हैं वो आपका पूरा नहीं होगा। तो पढ़ाई करते समय आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि 1 घंटा और 2 घंटा हमको यही काम करना है और उसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका फोकस भी बढ़ते जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी स्ट्रांग होगा, और आपका सोचने की जो क्षमता है वो भी आपका बढ़ते जाएगा।
और इसमें क्या होता है कि आप खुद से फैसला ले सकते हैं कि अभी हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप दिमाग का सुनेंगे तो दिमाग आपको कहीं ना कहीं आपको भटका देगा। अगर आप दिमाग को कंट्रोल करेंगे तो आपका रास्ता स्पेसिफिक रहेगा और आपका रास्ता खुद पे खुद बनते जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा तो इसमें क्या है कि आपके लिए ही नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप दिमाग को कंट्रोल कीजिए, ना कि दिमाग आपको कंट्रोल। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।